तो इसे कहते हैं ना 5 स्टार इंस्टेंट क्लासिक स्मैकडाउन मेन इवेंट। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज का फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का शो भी हो चुका है एंड गेस व्हाट, आज के स्मैकडाउन का शो का जो मेन इवेंट है होता दी यूसोस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर एंड शेमस के बीच में। देखो होता है शो के ऊपर ड्रू मैकिंटायर और शेमस का स्पॉट छीन लिया जाता है और कहा जाता है आप ऊसोस के साथ में कम्पीट करो, अगर जीते तो स्पॉट मिलने वाला है। साथ ही में एक बार फिर से शो पर रोमन रेंज नहीं थे, लेकिन फिर भी शो पर काफी सारी चीजें होती है क्योंकि नटालिया रोंडा राउजी बन के आ चुकी है, सैमी ज़ेन होते हैं MITV क्वालिफाइंग मैच के अंदर। ओवरऑल आज का स्मैकडाउन का शो भी एक और कमाल का शो था, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। वेल, शो की ओपनिंग करते हुए नजर आते हैं हमारे फॉर्मर WWE चैंपियन द स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकिंटायर। आते हैं मैकिंटायर इनके बीचों बीच में बात करते हैं मनी इन द बैंक के बारे में कि वो जाने वाले MITV के ब्रीफ केस के लिए वो लगातार अपने टॉप स्पॉट बनाने का कायम कर रहे हैं। और लास्ट टाइम जब रोमन का फेस के टैग टीम एक्शन के अंदर वहां पे मैकिंटायर ने एक अच्छी खासी परफॉर्मेंस दिखाई, लेकिन रोमन लगातार उन्हें डॉज करता हुआ नजर आ रहा है। पिछले हफ्ते एक बार फिर से ब्रॉक वापस आ चुका है एंड गेस व्हाट, ब्रॉक को आते से उनका टाइटल मैच मिल चुका है। तो ये ब्रॉक वे होगा जरूर, लेकिन मुझे ऐसा टाइटल मैच नहीं मिलता है, इसलिए एक बार फिर से मैं हार्ड वे ट्राई करने वाला हूं। मैं जाऊंगा मनी इन द बैंक के अंदर, मैं कैश इन करने वाला हूं इस ब्रीफ केस को जीतने के बाद, और तब रोमन जो मुझे बिल्कुल भी डॉच वगैरह नहीं कर पाएगा। अब वहां से हमारे केल्टिक वॉरियर शेमस आते हुए नजर आते हैं और यहाँ मैकिंटायर ये भी कहते हैं जो मिस्टर विनर होने वाला है समर स्लैम, तुम्हें क्लेम और पड़ेगी, मैं तुमसे टाइटल ले जाऊंगा। शेमस आते कहते भाई सुन मैं भी मनी इन द बैंक के ब्रीफ केस में होने वाला हूं, और अगर तुझे नहीं पता मैं ऑलरेडी उसे जीत भी चुका हूं। एंड गेस व्हाट, जब मैंने जीता था लास्ट टाइम मनी इन द बैंक का ब्रीफ केस, वो भी मैंने रोमन रेंज पे कैश इन किया था और मैं बना था न्यू चैंपियन। तो तू समझ सकता है मेरे पास एक्सपीरियंस है मनी इन द बैंक के ब्रीफ केस का, इसलिए भाई तू तो जीतने से रहा, मैं जीतूंगा, मैं कैश इन करूंगा और मैं बनूंगा लास्ट मैन स्टैंडिंग ब्रूटल मैच के बाद एक नया चैंपियन। लेकिन वहां से आते हुए नजर आते हैं पॉल हेमन बीच में भाई आके इंटरप्ट करते हैं, कहते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूं पॉल हेमन, मैं सर्व करता हूं स्पेशल काउंसिल आपके ट्राइबल चीफ अनडिस्प्यूटेड चैंपियन रोमन रेंज का। और जैसे हमने देखा मनी इन द बैंक आ रहा है WWE का अगला प्रीमियम लाइव इवेंट, और जैसे तुम दोनों ने मेंशन किया लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच समर स्लैम में होने वाला जो कि काफी ब्रूटल होगा ब्रॉक लेसनर के खिलाफ। लेकिन देखो मैं ये बात एश्योर देता हूं कि रोमन रेंज वहां पर जीतने वाला, रोमन ही वहां से बाहर जाने वाला है चैंपियन। और जहां तक बात रही तुम दोनों के बारे में, क्या जो मनी इन द बैंक का ब्रीफ केस है अगर तुम दोनों में से कोई भी जीत लेता है, हाँ वो रोमन के लिए खतरे वाली बात होगी, इसलिए आज मैं इसको लेकर आया हूँ। ये भाई एडम पियर्स के बाद 3-4 बार उन पे हाथ मार देते, कहते हैं एडम पियर्स है या जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला है, कोई बड़ी अनाउंसमेंट करने आया है। एडम पियर्स कहते हैं देखो मैंने पिछले हफ्ते थोड़ी जल्दी में डिसीजन ये ले लिया कि तुम्हें दोनों को बिना मैच के अंदर हराए जीते या फिर बिना क्वालिफाइंग मैच के तुम दोनों को मैंने क्वालिफाई कर दिया। लेकिन WWE के जो मैनेजमेंट है रिसेंट टाइम में पॉल हेमन की इन्फ्लुएंस के बाद उन्होंने मेरा जो जजमेंट है वो ओवर रूल कर दिया है और अब सीन ही होने वाला है क्या शो का मेन इवेंट होने वाला है टैग टीम मैच। अगर उस टैग टीम मैच के अंदर तुम लोग जीते हो तो क्वालिफाई होगे, वरना मैं तुम्हें मनी इन द बैंक से बाहर निकाल रहा हूं। एंड गेस व्हाट, पॉल हेमन वहां से ऊसोस को बुलाते हुए नजर आते हैं और भाई जाके शो का मेन इवेंट कंफर्म होता है ऊसोस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर शेमस। अगर मैकिंटायर शेमस जीतेंगे तो ही वो जा पाएंगे मनी इन द बैंक के ब्रीफ केस के लिए। शो पर एक और MITV क्वालिफाइंग मैच होता है सैमी ज़ेन वर्सेस शिंसुके नाकामुरा के बीच में। एंड बॉय ओ बॉय क्या मैच था भाई, एक लंबा चौड़ा मैच था, रिंग के अंदर रिंग के बाहर नाकामुरा सैमी ज़ेन एक दूसरे की ऐसी तैसी करते हैं। ओवरऑल एक बार फिर से मुझे पुरानी NXT वाली फीलिंग आती हुई नजर आई इनके वाले मैच में। लेकिन मैच के एंडिंग के अंदर होता है जो नाकामुरा रिंग के बाहर से अंदर आते हैं अपनी भाई एक बार फिर से किंग शासा कनेक्ट करने के लिए, लेकिन सैमी ज़ेन आउट ऑफ नोवेयर हेलुआ किक देते हुए नजर आते हैं। 1 2 and 3 होता है एंड सैमी ज़ेन क्वालिफाई हो चुके हैं मनी इन द बैंक के ब्रीफ केस के लिए और भाई हमारे ऑनर यूज जाएंगे ब्लड लाइन की तरफ से। साथ ही में शो के ऊपर एक तरह का डांस कंपटीशन होता है, यहाँ पर न्यू डे आते हैं, शैंकी आते हैं, जिंदर महल आते हैं, रिंग के बीचों बीच में खड़े हो जाते हैं। यहाँ पर न्यू डे बात करती है क्या पूरी जो क्राउड है आज शैंकी को एक बार फिर से नाचते गाजते देना चाहेगी, और यहाँ जो क्राउड है भाई काफी तेजी ना चैंट करती हुई नजर आती है शैंकी के लिए। और यहाँ पर न्यू डे कहते हैं क्यों ना एक बार फिर शैंकी एक बार फिर से हम लोग डांस वांस करते हुए नजर आते हैं, शैंकी डांस करना शुरू कर देते हैं। जिंदर महल कहते हैं भाई पागल वागल हो गए, बेइज्जती करवा रहे हैं यहाँ पे, लेकिन फिर जो शैंकी धक्का वगैरह मारते जिंदर महल को, जिंदर महल यहाँ से खिसक लेते हैं। यहाँ पर थीम सॉन्ग न्यू डे का प्ले होता है, उसके बाद आराम से नाच गाना ये लोग करते हुए नजर आते हैं। लेकिन अचानक से बीप वाली जो ट्यून है लगातार बजती हुई नजर आती है, ये लोग इधर उधर देखते हैं। अचानक से स्क्रीन के ऊपर वाइकिंग रेडर्स आते हैं, वाइकिंग रेडर्स के ग्राफिक्स अपीयर होता है और अचानक से पीछे से नए वाले जो वाइकिंग रेडर्स हैं हील वाले वो अटैक करते हुए नजर आते हैं और तीनों की कर देते हैं ऐसी तैसी। एंड हील वाले वे में जो वाइकिंग रेडर्स है वो स्मैकडाउन में आ चुके हैं, देख के काफी अच्छा लग रहा है WWE ने डोमिनेशन वाले वे में बुक करेगी। लेसी एवंस राकेल वर्सेस सोनिया डेविल का मैच होता है और ये जो एक तरह का मैच है इसमें शेना बेजलर और जो जाया ली है वो उनके साथी में होती है रिंग साइड के ऊपर, और भाई मैच की जो एंडिंग है वो हो जाती है लेसी एवंस और राकेल की विक्ट्री के साथ में, और उसके बाद रिंग से बाकियों को खदेड़ती हुई भी नजर आती है। अच्छा, इसके बाद शो के ऊपर नटालिया आती हुई नजर आती है रोंडा राउजी के थीम के ऊपर। रोंडा राउजी का थीम सॉन्ग प्ले होता है, दूर से देखोगे नटालिया नहीं वो रोंडा राउजी लग रही थी, लेकिन जब पास कैमरा था पता लगता है नटालिया
और साथ में जो बेबी वाली ट्रॉल है वो लेती हुई नजर आती है, उसे रिंग के अंदर ले आती है। और यहाँ पर नटालिया रोंडा राउजी बन के कहती है कि भाई मैं रोंडा राउजी हूँ, मैं एक मदर बन चुकी हूँ, ऐसा है वैसा है, तो मुझे लग रहा है कि मुझे WWE को एक बार फिर से क्विट कर देना चाहिए, लीव कर देना चाहिए। ये मैं अपने बच्चे वगैरह को लेकर आई, यहाँ से पैम्पर्स वगैरह मैं अपने लेके जा रही हूँ अपनी टाइटल नटालिया को देके, क्योंकि मैं यहाँ पर काबिल नहीं और मैं यहाँ से रिटायर हो रही हूँ। भाई ये देख के रोंडा राउजी काफी भड़कती हुई नजर आती है। रोंडा राउजी आती है भागते हुए रिंग के बीचों बीच में, वो पहले नटालिया को एक तरह का रोस्ट करती हुई नजर आती है, लेकिन उसके बाद जाके एक तरह का कह सकते हो ट्रॉली से नटालिया अटैक करती है रोंडा राउजी के ऊपर, उसका डॉज करती किसी तरीके से रोंडा राउजी और नटालिया यहाँ से हमें 9-2-11 होती हुई नजर आती है। लेकिन ओवरऑल रेप्लिका काफी मुझे कमाल का लगा था। साथ ही में आईसी टाइटल मैच भी होता है जहां पर रिकोशे एंड गुंथर का आमना सामना होता है। अच्छे खासे मैच के बाद जो गुंथर है एक बार फिर से रिकोशे को हराते हैं और अपनी टाइटल को रिटेन करते हुए नजर आते हैं। शॉर्टजी टमीना का मैच होता है वुमेन्स के MITB क्वालिफाइंग मैच के लिए, एंड गेस व्हाट, शॉर्टजी क्वालिफाई हो चुके टमीना को हरा के MITB वुमेन्स के लैडर मैच के लिए। बैक स्टेज के ऊपर मैक्स ड्यूप्री आते हुए नजर आते हैं और वे रिंग के अंदर सारा सेटअप हो चुका होता है उनके मैक्सिमम मेल मॉडल को लेकर, लेकिन वो जाते हैं यहाँ से एडम पियर्स के पास में, कहते हैं भाई मैं ऐसा अनाउंस नहीं करने वाला हूँ, तुझे मेरे को एक अलग से मिनी फ्रिज वगैरह एक अच्छा खासा रूम है, इसी के साथ में लाइटनिंग वगैरह सब देनी पड़ेगी, तब जाके मैं सोचूंगा हाँ भाई मैं अपना मैक्सिमम मेल मॉडल अनाउंस करूँ। तो एडम पियर्स कहते हैं ठीक है अभी तो नहीं, लेकिन अगले हफ्ते ये चीज मैं जरूर करते हुए नजर आऊंगा। अब शो का मेन इवेंट होता है ड्रू मैकिंटायर एंड शेमस वर्सेस अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियन द यूसोस के बीच में। ये मैच काफी ज्यादा कमाल का था। शेमस एंड ड्रू मैकिंटायर की भाई क्या केमिस्ट्री रहती है। एक बार होता है कि जो बुच है उनके ऊपर अटैक हो जाता है ड्रू मैकिंटायर की तरफ से, क्योंकि बुच काफी उछलते हैं कि इनकी ऐसी तैसी मैं जाके मैच में मारता हूँ। अच्छा मैच में एक ऐसा मूवमेंट भी आता है कि जो बुच मैच में इंटरफेयर करने का ट्राई करते हैं जहां से ब्लड लाइन के मेंबर आ जाते हैं, ऑर्डिनरी ऊस यानी कि सैमी ज़ेन आके अटैक करने का ट्राई करते हैं मैकिंटायर के ऊपर, लेकिन रिंग साइड के ऊपर स्ट्रीट प्रॉफिट्स भी बैठे होते हैं, वो बचा लेते हैं मैकिंटायर को किसी तरीके से। मैच की एंडिंग के अंदर एक कमाल के इंस्टेंट क्लासिक मैच के बाद एक क्लेम और किक आती है, 1 2 and 3 होता है एंड ड्रू मैकिंटायर शेमस दोनों क्वालिफाई हो चुके, दोनों एक दूसरे को घूरते हैं और आखिर में सेलिब्रेशन करते हुए नजर आते हैं। लेकिन ओवरऑल मैं सजेस्ट करूंगा एक बार ये वाला मैच जाके देखना, बहुत ज्यादा ऑसम और कमाल का मैच था। तो भाई ये था कुछ आज का फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का शो। एंड गेस व्हाट, एक बार फिर से शो पर हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंज नहीं होते, लेकिन फिर भी ये जो शो मुझे काफी ज्यादा कमाल का लगा। आपको कैसा लगा फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का शो, जरूर बताना अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन के अंदर। और आज के शो को मैं 10 स्टार में से 8 स्टार देना पसंद करूंगा, 8 नहीं बल्कि 9 ही दे दो यार, काफी अच्छा शो था। और मुझे नहीं पता मैं 10 में से क्यों रेट कर रहा हूँ, बस बाय द वे कहते हैं, मैं कह रहा हूँ बाय द वे। आज की वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर ये वाली वीडियो पसंद आई है तो फटाफट से कर देना नीचे वीडियो को लाइक, साथ में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। मिलता हूँ आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।